कृष्णा की किसी 5 वस्तुओं को अपनी किसी 5 वस्तुओं से मिला दो और फिर कोई भी पुष्प के साथ मिला के वो रंग बनाया जा सकता है जो तुम चाहती हो। मेरी राधे के कष्ट इस प्रकार जल जाए कि मुझे स्वीकार नहीं है। कृष्ण, ये जल अग्नि बुझाने के लिए था ना कृष्ण। समझो कि इसने मेरी इच्छाओं की अग्नि बुझा दी है। सोचा था कि हमारी होली को, अंतिम होली को स्मरणीय बनाऊंगी। तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहती थी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं कर पाई कृष्ण। मेरी सखी ने कामना की, उसके लिए कर्म किया है। मेरी सखी की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कैसे संभव है कृष्ण? जिन धातुओं को एकत्रित किया था तुम्हारे लिए रंग बनाने के लिए, वो तुम्हारे समक्ष पड़ी ही जलकर भस्म हो चुकी है, और तुम कह रहे हो कि मेरी इच्छा पूर्ण होगी। यह संभव है? देखिए महादेव, सब कुछ भस्म हो गया। राधा के इतने प्रयास के पश्चात भी वो कृष्ण के लिए रंग नहीं बना सकी। महादेव, क्या राधा की ये दुविधा समाप्त नहीं होगी? क्या कोई अनर्थ होने वाला है जो मेरा हृदय इतना व्यग्र हो रहा है? अनर्थ तो हो चुका है गौरी, जिसका मूल्य राधा कृष्ण को चुकाना ही होगा। तो क्या राधा कृष्ण की ये अंतिम होली रंगीन नहीं होगी? तो क्या ये सृष्टि और हम सब राधा कृष्ण के अंतिम होली के साक्षी नहीं होंगे महादेव? इसका निर्णय तो अब केवल श्री कृष्ण ही करेंगे। तो फिर श्री कृष्ण को अपनी बहन के लिए इस अनर्थ को अर्थ देना ही होगा। वस्तुएं जल सकती हैं, किंतु उसमें विद्यमान हमारे तत्व, कौन सी अग्नि उसे जलाएगी राधा? कोई भी वस्तु नष्ट हो सकती है, किंतु उससे जुड़े हमारे भाव वो ऐसे नष्ट नहीं होते। ये धातु जिसके मिश्रण से तुम मेरे लिए रंग बनाने वाली थी, वो तुम इस भस्म से भी बना सकती हो, क्योंकि इस भस्म में भी प्रेम का भाव है राधा। भस्म में भाव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृष्ण। तुमने कर्म किया है राधा, कर्म फल अवश्य मिलेगा, कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे प्रेम की शक्ति इतनी अधिक है कि अपने प्रेम से तुम इस भस्म को भी रंग बना सकती हो, किंतु तुम्हें बस इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि तुम कौन सा रंग चुनती हो, क्योंकि परिणाम उसी के अनुरूप होगा। और ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है राधा। हाँ कृष्ण, इसी दुविधा में तो मेरा मन उलझा हुआ है कि इस भस्म से रंग कैसे बनेगा। पिताश्री, आज तो रंगों की होली थी ना, परंतु ये क्या, यहाँ तो कोई होली नहीं खेल रहा है। द्वारका की गलियां तो रिक्त है। ना ही तो ढोल मंजीरे बज रहे हैं, ना ही कहीं रंग उड़ रहा है। आखिर सारे द्वारकावासी गए कहाँ? मैंने तो अपने जीवन काल में प्रथम बार ऐसी होली देखी। आर्य, ये कैसा संकेत है? होली तो हर कोई खेलता है रेवती जी, किंतु यदि होली का अपना कोई रंग होता तो वो
राधा कृष्ण के प्रेम का ही रंग होता। और अब जब यहाँ स्वयं राधा कृष्ण ही नहीं है तो यहाँ किसी भी प्रकार की होली कैसे संभव? ये होली तो फीकी होगी। होली की हार्दिक शुभेच्छा बलराम जी। किंतु कहीं द्वारकाधीश और राधा रानी नहीं दिखाई दे रहे। हम सब उनसे मिलने के लिए तत्पर हैं। जब तक द्वारकाधीश और राधा रानी परस्पर रंग नहीं लगाएंगे होली तो अधूरी ही रहेगी ना। मुझे श्री कृष्ण की टोली में सम्मिलित होना है। पुत्र, श्री कृष्ण तो यहाँ नहीं है, किंतु आप सब होली खेलना आरंभ कर सकते हैं। किंतु होली का आरंभ तो द्वारिकाधीश के चरणों में रंग लगाने से होता है ना। फिर जब वो पूरी प्रजा पे रंग फेंकते हैं सदैव, तभी तो पूरी प्रजा होली खेलती है ना। जब तक द्वारकाधीश और राधा रानी होली का शुभारंभ नहीं करेंगे हम सब द्वारकावासी होली नहीं खेलेंगे। राधा और कान्हा को तो मैंने प्रातः से नहीं देखा। न जाने कहाँ है ये दोनों। यहाँ समस्त प्रजा उन दोनों की प्रतीक्षा कर रही है। द्वारका प्रतीक्षा कर रही है। मेरा होली खेलने का मन नहीं है कृष्ण, तुम जाओ। विश्वास करो तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुमने अनेक उपकार किए हैं मुझ पे कृष्ण, अब मुझे किसी और चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं कोई चमत्कार करने वाला हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु हाँ, यहाँ समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वहाँ द्वारका में जाएं। वहाँ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और यदि तुम्हें मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है तो ठीक है, किंतु द्वारका वासियों को तुमसे बड़ी अपेक्षा है। तुम्हें सबसे कहा है कि इस बार की होली अत्यंत सुंदर होगी, तो अब अपनी बात से पीछे तो नहीं हट सकती ना। और जब तक राधा द्वारका में होली नहीं खेलेगी तब तक द्वारका वासी भी होली नहीं खेलेंगे। तो तुम्हें चलना ही होगा। देखिए, मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर लौट जाइए, क्योंकि राधा कृष्ण की अनुपस्थिति में आज यहाँ किसी प्रकार की होली नहीं खेली जाएगी। परंतु पिताश्री, किसने मेरे पर ये रंग डाला? मैंने समझाया था ना कि राधा कृष्ण के बिना कोई होली नहीं खेलेगा। अरे यहाँ पर तो कोई भी होली नहीं खेल रहा, फिर अब पे रंग किसने डाला? पिताश्री, यहाँ कोई तो होली खेल रहा है अवश्य। अरे आपने मुझ पे रंग डाल दिया। अरे रेवती जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला आप पर रंग क्यों डालूंगा? मैं तो स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहाँ पर रंग खेल कौन रहा है। ये क्या, हम पर भी रंगों की बौछार हो रही है बलराम जी। द्वारकाधीश कृष्ण एवं राधा रानी की जय। द्वारकाधीश कृष्ण एवं राधा रानी की जय। द्वारकाधीश कृष्ण एवं राधा रानी तो ये हमारा कान्हा ही था जो हम सबको रंग रहा था। ठीक है, अब हम सबकी बारी है उसे रंगने की। आओ।